सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। बुजुर्ग ध्यान से सुनना, एक बुजुर्ग हज के लिए गए। हज के लिए गए तो उनकी तमन्ना ये थी कि मैं मस्जिद में क़याम करूंगा और रात को क़याम मस्जिद में करूंगा और दिन को जो है सफर करूंगा। अब ये हुआ कि रात को वो बुजुर्ग मस्जिद में क़याम करने लगे तो अचानक मस्जिद के अंदर कोई रो रहा था। किसी के रोने, वो बुजुर्ग बयान करते हैं, किसी के रोने की आवाज जैसे बच्चा जोर जोर से रोता है, कोई रोने वाला इंसान रोता है, ऐसी आवाज आ रही थी। और एक आवाज उसमें और बुलंद हो रही थी, ए अल्लाह जिसने मुझे वीरान कर दिया तू उनको वीरान कर दे। अल्लाह जिसने मुझे वीरान कर दिया तू उनको तबाह व बर्बाद कर दे। वो बुजुर्ग महसूस कर रहे थे कि हो क्या रहा है। मस्जिद के अंदर गर्द गुबार पड़ी हुई थी, घान कचरा पड़ा हुआ था, कोई इंतजाम साफ सफाई का नहीं था, यानी पता चलता था कि कोई इसमें आता नहीं है। जब पता चला ना कि एक बुजुर्ग हज को जा रहे अल्लाह के वली और वो हमारी मस्जिद में रुके हैं, तो फिर लोग आए और आने के बाद अपने मसाइल बताने लगे। बाबा हमारे पास रोजी नहीं है, परेशान है, ये है वो है, आप कोई तावीज दे दो। इस वक्त तो पूरी उम्मत की तवज्जो तावीज की तरफ, वजीफों की तरफ, बुजुर्गों की दुआओं की तरफ। न मैं तावीज़ का मुखालिफ, न वजीफों का मुखालिफ, न बुजुर्गों की दुआओं का मुखालिफ। लेकिन एक बात कहता हूँ, ईमान लगती बात कहूँगा, आपको अच्छी लगे तो ठीक, बुरी लगे तो मुझे माफ़ करना। नहीं माफ़ कर सकते, जो बदला लेना चाहो मैं इजाज़त देता हूँ, ले लेना। ये बात याद रखना, जिस घर की बरकत अल्लाह उठा ले, जिस घर की बरकत अल्लाह उठा ले, दुनिया में कोई तावीज़ ऐसा लिखा नहीं गया आज तक कि अल्लाह की उठाई हुई बरकत को तावीज़ वापस ला सके। और अगर जुमला बुरा लगता है, लेकिन मैं इस अपने ज़ौक़ के मुताबिक कह रहा हूँ, अल्लाह की उठाई हुई बरकत मुल्ला कभी वापस नहीं ला सकता। इतना याद रखना, आप एक बात अच्छी तरह समझना, कितना भी बड़ा वली आपके लिए दुआ कर दे, अगर आप बेनमाजी हैं और अल्लाह ने बरकत उठाई है, वली की दुआ की बरकत भी आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरे आका ने खुद फरमाया, जो नमाज छोड़ देता है नेकों की दुआ से अल्लाह उसका हिस्सा खत्म कर देता है। वरना मैं आपको कहूँ इन उलमा की, अल्लाह वालों की मौजूदगी में, कि अगर मुसलमान नमाज पढ़ ले तो हमें किसी की दुआ की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह के रसूल हमारे लिए इतनी दुआ कर चुके कि उस दुआ की बरकतें हमें मिलना शुरू हो जाए, हमारा काम ही बन गया। लेकिन वो दुआ की बरकतें क्यों रुकी हुई है? दुआ की वो बरकतें रुकी हुई क्यों है? क्योंकि आका फरमाते जो नमाज छोड़ देता है नेकों की दुआ की बरकतें उसको नसीब नहीं होती। उठा करके आप किताबें हदीस की पढ़ लें। मैं इसका इनकार नहीं करता कि रसूलुल्लाह की दुआओं की बरकतें उम्मत को नहीं मिल सकती, लेकिन जिसने दुआएं की उसने खुद फरमाया नमाज छोड़ दोगे तो अल्लाह वालों की दुआओं की बरकतों से महरूम कर दिए जाओगे। लोग आए वहां, आने के बाद कहा हजरत परेशान है, ये वो है, लेकिन वो हजरत सच्चे हजरत थे, वो सही आदमी थे। उन्होंने कहा तुम्हारे मसले का हल नमाज में है, नमाज पढ़ो, मस्जिद आबाद करो, तुम्हारे सारे मसले हल होंगे। सबके मसले अलग अलग थे, किसी की बेटी का रिश्ता, किसी का ये, आपके भी होंगे, मेरी माएँ और बहनें मौजूद है, उनके भी मसाइल हैं, मियाँ बीवी में नहीं जमती, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, बहुत से सबके घर घर की कहानी है। ये सबके मसले का हल है नमाज। नमाज सब मसले का हल। आप कहेंगे ये पागल तो नहीं हुआ ये मौलवी कि ये कहता है सब मसले का नमाज है? मैं एक आसान बात हदीस की रोशनी में तुम्हें बताऊं, बल्कि कुरान की रोशनी में। आयत नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आयत सजदा है, मुकम्मल तर्जुमा भी नहीं करूंगा, एहतियातन उसकी तर्जुमानी करता हूं। अल्लाह कुरान में कहता है सजदा करो और अल्लाह का कुर्ब पालो, अल्लाह के करीबी हो जाओ। अल्लाह क्या फरमा रहा है? सजदा करो और अल्लाह के करीबी बन जाओ। यानी जब बंदा सजदा करता है, हदीस पाक है, जब बंदा सजदा करता है, अब यहाँ आलिम और जाहिल में कोई तमीज नहीं बताई गई, यहाँ नेक और गुनहगार में कोई फर्क नहीं बताया गया। अल्लाह अकबर, क्या फरमान जारी हो रहा है, क्या फरमान जारी हो रहा है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तुम सजदे में जाते हो तो अल्लाह के और तुम्हारे दरमियान जितने पर्दे हैं वो सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं और सबसे ज्यादा तुम अल्लाह के करीब हो जाते हो। अब मुझे बताओ, जिस सजदे से खुदा मिल जाता है उस सजदे से दुनिया की कौन सी नेमत नहीं मिल सकती?